हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बच्चों का बहुत सारा सवाल है बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी का प्रिपरेशन कैसे करें। मैं डेली देखती हूँ, आपका डेली टेक्स्ट आता है कि मैम बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी का प्रिपरेशन कैसे करें। आज वही चीज़ हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि बोर्ड के साथ सीयूईटी का प्रिपरेशन कैसे करना, और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चन का जवाब मैं इसी वीडियो के अंदर दूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं आपका क्वेरीज कि एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। आज सब कुछ डिस्कस करूँगा मैं इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज आपका लास्ट डेट है अल्फा बैच में एनरोल करने का। देखो काफ़ी लिमिटेड सीट्स है, मैंने काफ़ी बार कहा है कि काफ़ी लिमिटेड सीट्स है और आपका पढ़ाई शुरू हो चुका है सीयूईटी का। अगर आपको अल्फा बैच ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सीयूईटी के वहाँ मिल जाएगी। हमारी टीम आप तक रीच करेगी, सब कुछ बता देगी कि आपको कैसे करना है, कैसे एनरोल करना है। इवन आपको हम डिस्काउंट कूपन भी प्रोवाइड करेंगे अगर आप बहुत जल्दी मतलब आज के आज एनरोल करते हो। तो हो सकता है क्योंकि लिमिटेड है तो फिर डिस्काउंट कूपन ही खत्म हो जाए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ज्वाइन करना है सीयूईटी का बैच तो दिए गए नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सीयूईटी की। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं सीयूईटी के साथ साथ हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करें। फर्स्ट तो हम आपकी क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि आपके सवाल क्या क्या होते हैं। भैया मैं तो थक गई हूँ पढ़ते पढ़ते। मैम शुड आई स्टडी ओनली फॉर द बोर्ड्स, क्या आपके सवाल यही रहते हैं? क्या मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करूँ? नहीं, सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ना। मुझे पता है कि बोर्ड्स उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सीयूईटी के लिए भी पढ़ना है। बोर्ड्स में भले ही आप 99% ले और सीयूईटी ही क्रैक नहीं कर पाओ तो क्या आपको लगता है कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड के रिजल्ट पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा। आपको सीयूईटी का पेपर देना पड़ेगा, सीयूईटी क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलेगा। तो साथ में करना है फर्स्ट। सेकंड आपका सवाल आता है शुड आई स्टडी ओनली फॉर द सीयूईटी। अब आप कहोगे कि मैम क्या मैं सिर्फ सीयूईटी के लिए ही पढूं? तो ये भी नहीं करना है आपको। शुड आई स्टडी फॉर द बोथ द बोर्ड्स एग्जाम्स एंड सीयूईटी टुगेदर, क्या मैं बोर्ड्स का तैयारी और सीयूईटी का तैयारी एक साथ करूं? आपका चौथा सवाल आता है आर द बोर्ड्स एग्जाम्स एंड सीयूईटी द सेम और डिफरेंट। आपका ये भी सवाल रहता है कि बोर्ड्स और सीयूईटी सेम एग्जाम है, सेम पैटर्न पे होता है। How much time should be given to the board exam and how much time should be given to the CUET? ये 5-4 सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल है। इसका आंसर मैं इसी वीडियो के अंदर करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल मिस मत करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रह जाती है तो ड्रॉप करो, मैं उसके भी आंसर करूँगी आपको। ठीक है, चलो पहला सवाल तो आपका यही सब आता है, बोर्ड्स एंड CUET डिफरेंट। फर्स्ट ये चीज समझो कि बोर्ड्स और सीयूईटी है ना, दोनों डिफरेंट है हर एक चीज में। बोर्ड्स की पढ़ाई और सीयूईटी की पढ़ाई अलग कैसे है वो भी मैं डिस्कस करूंगी। पहला तो बोर्ड्स में आपकी आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं सिर्फ फर्दर मैं बोर्ड्स की बात कर रही हूँ पहली कि आपको बोर्ड्स में कैसे करना है। आंसर राइटिंग कंप्लीटली डिफरेंट होता है सीयूईटी से। सीयूईटी में एमसीक्यूज आते हैं और बोर्ड्स में आपको आंसर राइटिंग करना होता है। अब देखो आंसर राइटिंग कैसे करना है, भले ही आपको सवाल आता है लेकिन आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हो ना, तो बोर्ड्स में नंबर वहीं कट जाते हैं। तरीका होता है बोर्ड्स में लिखने का, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ऐसे लिखना होता है। अब आप कहोगे मैम यूपीएससी थोड़ी है बोर्ड्स एग्जाम। भैया बोर्ड्स एग्जाम में भी वैसे ही लिखना होता है। एग्जामिनर जो आपका चेक करता है वो बिल्कुल वैसे ही चेक करता है कि उसी पोर्शन में लिखा रहे। तो आंसर राइटिंग आपका मैटर करता है और मैटर तब करता है जब आप डीपली पढ़ते हो एनसीईआरटी को। बहुत बच्चे रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, पर एनसीईआरटी से सवाल आता है, रिपीटेड क्वेश्चंस रहता है, तो आपको पीवाईक्यू करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एनसीईआरटी। और आपका सारा सवाल एनसीईआरटी से बनता है, घिसा पिटा क्वेश्चन रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत एडवांस पूछता है बोर्ड, नहीं, बोर्ड बहुत बेसिक पूछता है। तो ध्यान वही रखना है कि आपको बोर्ड्स पे सबसे ज्यादा आंसर राइटिंग में फोकस करना है। सिलेबस आपको पता रहना चाहिए कि एक्चुअली में 12th की सिलेबस क्या है। बहुत बच्चों को तो अभी तक पता भी नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई शुरू की नहीं होगी। आपका डेट शीट दिसंबर के एंड में या फर्स्ट सेकेंड वीक में आ जाएगा 12th का, और मुझे लगता है हार्डली आपका एग्जाम, अगर मैं सिर्फ सीधे बोर्ड्स की बात करूँ तो बिहार बोर्ड का एग्जाम आपका फरवरी में स्टार्ट हो जाता है। यूपी बोर्ड भी मार्च तक ले लेती है, मार्च अप्रैल में। सीबीएसई की बोर्ड्स भी आपकी मार्च अप्रैल मई तक तो अप्रैल तक तो खत्म ही हो जाती है, और सीयूईटी का एग्जाम आपका मई में स्टार्ट हो जाता है। प्रोबेबली यही टाइमिंग ही है आपका। अब आप यही सोच रहे हो कि मैम बोर्ड और सीयूईटी की प्रिपरेशन साथ में कैसे की जाए। तो बोर्ड और सीयूईटी का प्रिपरेशन देखो, अभी आपका जो टाइम है ना वो बहुत क्रूशियल है। अगर ये समय निकल गया ना आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाला, तो सच कह रही हूँ आपका सीयूईटी रह जाएगा। आप सबसे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दोगे बोर्ड्स पे, सीयूईटी की प्रिपरेशन आप छोड़ दोगे। फिर क्या होगा, बोर्ड्स का एग्जाम दोगे, सोचोगे कि अब तो सीयूईटी का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, टाइम बचेगा नहीं, उसमें पढ़ने बैठोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि कितनी डिफरेंट है बोर्ड से। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ प्रिपरेशन शुरू करना है सीयूईटी का तो आज से ही प्रिपेयर करो, क्योंकि आज से करोगे तब जाके कहीं आप अच्छा स्कोर कर पाओगे सीयूईटी के अंदर में बोर्ड्स के साथ साथ। नेक्स्ट आपका कवरेज ऑफ सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए दिसंबर तक। आज शुरू करते हो दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप रेशियो लेके चलो 50-50 का। 50-50 का रेशियो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप सीयूईटी को भी उतना ही टाइम दो, क्योंकि अभी आपके पास समय है बोर्ड्स के लिए, सीयूईटी के लिए भी समय है। अगर अभी आप 50-50 का रेशियो देते हो तो जैन में
जैन में रेशियो को घटा दो सीयूटी का, इसका कम कर दो, 30% सीयूटी का प्रिपेयर करो और बाकी रेस्ट जो बच जाता है 70% वो बोर्ड्स पे प्रिपेयर करो। इस तरह से लेके चलोगे तो कहीं जाके आपका सीयूटी और बोर्ड्स अच्छे से कवर हो पाएगा, लेकिन उसके लिए आपको आज से ही शुरू करनी पड़ेगी प्रिपरेशन। नेक्स्ट आपका आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रैक्टिस। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं हर बार यही लाइन बोलती हूँ कि जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना सवाल करोगे, उतना अच्छा होगा आपके लिए। लेवल ऑफ क्वेश्चंस चेक करो, अपने बोर्ड्स के हो गए, चाहे एमसीक्यू हो गया, आपके सीयूईटी के हो गए, हर एक चीज का क्वेश्चंस चेक करो, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल्स क्या होती है क्वेश्चन की, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाते हैं। आपको मैनेज कैसे करना है, इसी तरह से मैनेज करना है दोनों में। आंसर राइटिंग में देखो, अब सीयूईटी में डिफरेंस हो जाता है कि आपको एमसीक्यू, और देखो बोर्ड्स ना बहुत सीधा स्ट्रेट सवाल पूछता है, लेकिन सीयूईटी ना टेढ़ा, मतलब ट्विस्ट करके सवाल पूछता है, सेम क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा और आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो उसके लिए क्या है ना, आपको डीप नॉलेज चाहिए एनसीईआरटी की या किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी बुक की आपको डीप नॉलेज चाहिए, तब जाके कहीं सीयूईटी अच्छा कर पाओगे, क्योंकि वो ट्विस्ट करके ही सवाल पूछता है और अब बोर्ड आपका सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस स्लाइटली डिफरेंट इसलिए है सीयूईटी और बोर्ड्स का, क्योंकि बोर्ड्स में चैप्टर्स कुछ डिलीटेड है और सीयूईटी डिलीटेड चैप्टर्स को भी लेता है। हाँ, आपका बोर्ड्स का जो चैप्टर्स है एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स डिलीटेड है, लेकिन सीयूईटी में आपका बोर्ड्स का सेम होना है, तो याद रखिएगा ये चीज। कवरेज ऑफ सिलेबस वही चीज है, सिलेबस सेम नहीं होगा, बस वही जो डिलीटेड चैप्टर है उसको कवर करना है आपको सीयूईटी के लिए। तो इसलिए आज से प्रिपेयर करोगे तो आपके पास काफी टाइम रहेगा उस चीजों को पढ़ने का। देन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिस, दोनों में ही सेम लेवल की प्रैक्टिस चाहिए। और लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो बोर्ड्स का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईजी होता है और सीयूईटी का थोड़ा सा मॉडरेट में जाता है, क्योंकि बोर्ड्स में तो सीधा सवाल पूछते हैं, लेकिन सीयूईटी में क्या होता है ना, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर ले हाउ टू मैनेज। अब मैनेज कैसे करना है, अब देखो सबसे पहला केस आता है आपका अ डिफरेंट सब्जेक्ट इन 12th एंड अ डिफरेंट सब्जेक्ट इन सीयूईटी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 12th में दूसरा सब्जेक्ट रहेगा और सीयूईटी में उन दूसरा सब्जेक्ट ले रखा है। अब मान लो कि पीसीएम का बच्चा है जिसने ह्यूमैनिटीज ले रखा है सीयूईटी में और 12th में ले रखा है पीसीएम, तो उसके लिए तो ये डिफिकल्ट है, उसके लिए प्रिपरेशन करना तो डिफिकल्ट है कि भैया वो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते आ रहा है और सीयूईटी में उसने ह्यूमैनिटीज भर दिया, तो उसको प्रिपेयर करना तो मुश्किल है। अगर वह बच्चा आज से प्रिपेयर नहीं करेगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है कि पीसीएम लेके पढ़ रहे हो या पीसीबी लेके पढ़ रहे हो और आपको ह्यूमैनिटीज को टारगेट करना है सीयूईटी के अंदर में, तो भैया प्रिपरेशन आज से शुरू कर दो। अगर आज से नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। हमारे अल्फा बैच के अंदर में बहुत सारे टीचर्स ने अभी आज की पढ़ाई शुरू कर दी है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रही है, इवन आपको टॉपिक वाइज समझाया जा रहा है, डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है एवरीडे, 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिल रहा है आपको उसके अंदर में, कि अगर आपको कोई डिफिकल्टीज आती है बोर्ड्स को लेके या सीयूईटी को लेके, क्या क्लैश कर रहा है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, वो हर एक डाउट आपको बैच के अंदर में क्लियर किया जाएगा। आपको बैच को एनरोल करना है तो दिए गए नंबर पे आपको टेक्स्ट करनी है, आपको सारी डिटेल्स सीयूईटी की वहीं प्रोवाइड हो जाएगी। हमारी टीम आपसे बात करेगी कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आज से प्रिपरेशन शुरू करते हो ना तो वेल एंड गुड होगा आपके लिए, ताकि आप सीयूईटी में अच्छा स्कोर कर पाओ, क्योंकि यही बच्चे फंसते हैं। पहला केस तो आपको ये हो गया। अब इसको मैनेज कैसे करना है, तो भैया देखो रेशियो अब भी अगर ऐसे वाले बच्चे हो ना तो 40% बोर्ड का रखो और 60% सीयूईटी का, क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज में स्विच कर रहे हो। पीसीएम वाले बच्चों के लिए रटने वाली चीजें, समझने वाली चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि वहां तो दिमाग लगाना रहता है, वहां ट्रिक्स रहते हैं, लेकिन यहाँ ट्रिक्स नहीं रहते, यहाँ आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी सितंबर है, सितंबर अब खत्म होने वाला है, आपके पास अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है और दिसंबर भी है काइंड ऑफ। तो ये 3 महीना आपके लिए बहुत क्रूशियल है। अगर आप अभी शुरू कर देते हो तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो, मैं गारंटीड ऐसा कहती हूँ कि सीयूईटी आपका अच्छा नंबर से क्रैक हो जाएगा। आप बीयू में टारगेट करते हो किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में तो आप अच्छे से कर पाओगे और क्रैक कर पाओगे अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, उसके बाद भी आपके पास समय बचेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका दूसरा केस। अब दूसरा केस आता है बोर्ड एंड सीयूईटी सब्जेक्ट इज सेम। हाँ, किसी किसी केस में बोर्ड एंड सीयूईटी का सब्जेक्ट आपका सेम है। अगर बच्चे 12th में भी पीसीएम ले रखे और आपका डोमेन भी पीसीएम है तो आपके लिए इजी होगा, तब आप 50-50 का रेशियो लेके चल सकते हो। लेकिन हाँ, सीयूईटी में डीप नॉलेज चाहिए तो आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा। आप बोर्ड्स में कुछ चीज़ें टॉपिक वाइज कर लेते हो, अरेंज कर लेते हो, पॉइंट्स याद कर लेते हो, ऐसा सीयूईटी में नहीं चलेगा। आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी को या किसी भी रेफरेंस बुक को अगर पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो। और ध्यान रखिएगा कि डिलीटेड चैप्टर करना इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के लिए, तो यहाँ थोड़ा सा क्लैश करता है। और रहा बात आपका लैंग्वेज का, तो डेफिनेटली लैंग्वेज एंड जीटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो बोर्ड्स में है ही नहीं, आपका बोर्ड्स का सिलेबस ही नहीं है। तो लैंग्वेज के लिए आपको कंप्लीट ग्रामर करना और जीटी के लिए आपको पता है रीजनिंग, मैथ्स और जनरल नॉलेज कवर करना है। तो यहाँ पे ये चीजें अलग हो जाती है। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई आज से शुरू करनी होगी, तब जाके आप इसको कवर कर पाओगे, क्योंकि आप इतना तो कर ही रहे हो।
PCM कर ही रहे हो, बस आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना है आपका लैंग्वेज और GT, और लैंग्वेज और GT के लिए भी आपको आज से ही शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि आप CUET के एग्जाम तक अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। देखो GT अपने आप में यूनिवर्स है, अगर आज से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि GT के अंदर में खुद 3 चीज में डिवाइडेड है, एक मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया और जनरल नॉलेज हो गया। करंट अफेयर्स तो खैर करंट अफेयर्स ही है, बहुत बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, मैं भी नहीं पढ़ती थी अपने टाइम में, लेकिन हाँ मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपडेटेड रहो करंट अफेयर्स से। 6 महीने का करंट अफेयर्स एग्जाम से पहले करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से सितंबर से उठाओ, सितंबर से लेके आप एटलीस्ट मार्च तक कवर कर लो अपना करंट अफेयर्स, तो जाके कहीं आप CUET में जनरल टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये 2 तरीके के बच्चे मिलते हैं मुझे कि दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग, किसी सब्जेक्ट सेम है, तो आपको इसी तरह से मैनेज करना है। आपका रेशियो भी, आपका अप्रोच भी सेम होगा, लेकिन बोर्ड्स और CUET का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट क्या होगा, देखो मैंने सीधे यही कहा कि बोर्ड्स में आपको आंसर राइटिंग करना होता है, लेकिन MCQ CUET में करना होता है। CUET में डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न रहता है, लेकिन सीधा सवाल रहता है बोर्ड्स में। तो यहाँ आपका CUET का और बोर्ड्स का अप्रोच अलग अलग होगा, तो प्रैक्टिस भी आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। आपको डेली DPP करना चाहिए, टाइम लगा के बैठो, अपना टाइम चेक कर लो कि CUET में ये पेपर कितने टाइम का होता है, आप उस हिसाब से करो, पेपर निकालो, बैठना एग्जाम की तरह दो हर एक चीज़ को। अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना किसी चीज़ को, तो एग्जाम की तरह प्रैक्टिस करो, तब जाके आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे। तो ये था 2 केस आपका। और लास्ट हम बात कर ले आपका कंक्लूजन का, तो फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम डेट लीव एवरीथिंग एल्स एंड स्टडी ओनली फॉर द बोर्ड्स। आपके बोर्ड्स में अगर 30 से 35 दिन बाकी है, 35 to 30 डेज बाकी है आपके बोर्ड्स एग्जाम में, तो सब कुछ छोड़ दो, कोई CUET नहीं, ध्यान मत दो, बोर्ड्स पे फोकस करो, क्योंकि अगर बोर्ड्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आपका CUET। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि आपके बोर्ड्स में कम मार्क्स आए। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मम्मी सिर्फ CUET में, तो CUET को एग्जाम देने के लिए 60% की ज़रूरत होती है, तो मैं तो ले आया 60%। तो ऐसा नहीं होता है, आपका पूरे साल का मेहनत है वो, तो कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा 60% पे ही रुक जाए। मैं भी यही चाहूँगी कि आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं 90+ स्कोर करो, और CUET पे भी उतना ही फोकस करो, और 800 में से 800 लेके आओ। कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, हर साल कॉम्पिटिशन टफ होते जा रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, बार बार मैं कहती हूँ कि आज से ही शुरू करो अपनी CUET की प्रिपरेशन, तब जाके तुम अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट है CUET आफ्टर बोर्ड्स, और बोर्ड्स के बाद आपके पास कुछ टाइम मिलता है। देखो मई में एग्जाम होता है, मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाता है, कुछ टाइम में अब भी से कर लिए, तो उस टाइम में आपके रिवीजन पीरियड होगा। आप उस पीरियड को, उस टाइम फ्रेम को रिवीजन पीरियड में बना के रखो, उसको रिवीजन के लिए यूज़ करो और एग्जाम दो। और इसके बाद भी नहीं निकला तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लक की भी होती है। बाकी देखो मैं ऐसे विश्वास नहीं करती हूँ लक वगैरह ये सब चीज़ों पे, लक नहीं था। आपकी मेहनत डिफाइन करती है, आप कितना वर्कआउट करते हो, कितना हार्ड वर्क करते हो, कितना स्मार्ट वर्क करते हो, वो डिपेंड करता है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप स्मार्ट वर्क करो, गधे मजदूरी वाली पढ़ाई नहीं करनी है, आज से शुरू करो। अगर आप हमारे बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर टेक्स्ट करो, आपको प्रॉपर गाइडेंस और मोटिवेशन तो मेरी तरफ से डेफिनेटली मिलेगी। उसके लिए अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, और टेक्स्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे अगर दिक्कत होती है। तो अगर एनरोल करने में प्रॉब्लम है तो हमारी टीम आप तक पहुंचेगी, आपसे बात करेगी, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो डू कमेंट अस, और मैम को भी थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत होती है तो मैम को भी मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।